नाज़रीन आदाब, आज की ताज़ा खबर के साथ आप सबसे मुखातिब हूँ मैं हिना जुबैर। और आज की ताज़ा खबर में जिन खास खबरों पर हमारी नजर रहने वाली है उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान में सियासी बहरान की। जी हां, असेंबली इजलास बुलाने के मामले में हुकूमत और राज भवन में टकराव हनूज जारी है। गवर्नर ने असेंबली इजलास बुलाने के लिए शर्तें रख दी हैं। फिर बात करेंगे जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सर्विस मामले की। आज सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सर्विस मामले की समाअत होना है। गुज़िश्ता सुनवाई में कोर्ट ने मरकज से इस सिलसिले में जवाब तलब किया था। फिर आपको बताएंगे दिल्ली तशद्दुद के ताल्लुक से। आज दिल्ली तशद्दुद मामले में दिल्ली की एक जिलाई अदालत में समाअत होना है। दिल्ली तशद्दुद में दाखिल चार्जशीट में पुलिस ने कासिम रसूल इलियास का नाम भी शामिल किया है। उसके बाद उनका क्या रिएक्शन है उससे भी हम आपको रूबरू करवाएंगे। फिर आपको बताएंगे कि मुल्क में कोरोना के मामले किस तेजी से बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ रिकवरी रेट भी किस तेजी से बढ़ रहा है। दोनों बातें, हर दिन कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के मामले बढ़कर 14,35,453 हो गए हैं। अब तक कोरोना से 32,771 लोगों की जानें जा चुकी हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जी हां, राजस्थान में असेंबली इजलास बुलाने के मसले पर रियासती हुकूमत और राज भवन में टकराव जारी है। रियासती काबीना के जरिए इजलास बुलाने की तजवीज को राज भवन से मंजूरी नहीं मिल पाई है। असेंबली इजलास बुलाने के लिए राज भवन ने कुछ खास शर्तें रखी हैं। राज भवन का कहना है कि आईन के मुताबिक असेंबली इजलास बुलाया जाए। गवर्नर आम हालात में काबीना के मशवरे को कबूल करेंगे। गवर्नर को खुसूसी हालात में सेशन बुलाने का हक हासिल होगा। 21 दिन के नोटिस पर असेंबली सेशन तलब किया जा सकता है। एतमाद के वोट के लिए सिर्फ हाँ या ना का बटन दबाना होगा। एतमाद के वोटों की कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। एतमाद के वोट का बराह रास्त नश्र हो। सेशन के दौरान समाजी दूरी पर अमल हो। राजभवन का कहना है कि असेंबली इजलास न बुलाया जाए, उसकी ऐसी कोई मंशा नहीं है।